हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं योर नेक्स्ट 24 आवर्स। अगले 24 घंटे आपकी लव लाइफ के हवाले से कैसे रहेंगे। क्या आपकी आपके पार्टनर से बात हो सकती है, क्या आपकी आपके पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आप लोगों के लिए मेरा एक्स्ट्रा प्यार है, मेरी तरफ से एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए दुआएं हैं। जितने भी लोग मुझे पहले दिन से अब तक सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे रिसेंटली सब्सक्राइब किया है, जिनको थोड़ा टाइम हुआ हुआ है सब्सक्राइब किए, आप सब लोगों के लिए मेरे दिल में इक्वली प्यार है। आप सब मेरी फैमिली हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों की दुआओं के लिए, आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स के लिए और ये जो आप लोगों की सपोर्ट है इसके लिए। थैंक यू सो 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 मच। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें। जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी किया करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इस चैनल को आप शेयर करें ताकि हमें ग्रो करने में हेल्प मिले और जल्दी जल्दी हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं। फिर मैं आप लोगों के सामने आकर रीडिंग करूंगी। वैसे मैं प्लान तो कर रही हूं कि मे बी आप लोगों को सरप्राइज़ दूं और अचानक आप लोगों के सामने रीडिंग करूं। मैं किसी दिन प्लान कर रही हूं मैं, बट ज़्यादा मेरी ख्वाहिश ये थी कि 100 के पर जब हमारी 100 के फैमिली कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आप लोगों के सामने आती। बट लेट्स सी, प्लानिंग चल रही है मेरी इस हवाले से। बट एनीवे, अब हम शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। और सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। बेसिकली देखना हमने ये है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स क्या चल रही हैं। अगले 24 घंटों में क्या आपके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे या नहीं। देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है। 6 कार्ड्स हम लेंगे, 4, 5 एंड 6। देखते हैं। सबसे पहले है मिरेकल, वाओ। बट फिर है हमारे पास अबैंडन्ड, पीस, वन साइडेड, एक्शन एंड क्रिएटिविटी। ये जो एक्शन और मिरेकल का कार्ड है, मैंने यही जिक्र किया था कि नेक्स्ट 24 आवर्स में ये इंसान कोई एक्शन लेंगे या नहीं। पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ये इंसान नेक्स्ट 24 आवर्स में, अगले 24 घंटों में कोई ना कोई एक्शन लें। आपके लिए कोई मिरेकल हो सकता है अगले 24 घंटों में। बेसिकली अगले 24 घंटे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई ब्रेक थ्रू हो आपके इस कनेक्शन में। वन साइडेड यहाँ पर इसलिए आया है बिकॉज़ मुझे वन साइडेड लव नहीं लग रहा है। मे बी आपको ये फील होता है कि जो एफ़र्ट है वो वन साइडेड है काफ़ी हद तक, यानी एफ़र्ट्स ज़्यादा आप डाल रहे हैं इस कनेक्शन में, वो उतनी नहीं कर रहे। वो आपको अबैंडन करते हैं, हमेशा आपको अकेला छोड़ देते हैं और उतनी एफ़र्ट नहीं डालते हैं जितनी आप डाल रहे हैं। आप में से कोई किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, बट इस क्रिएटिविटी का मतलब ये भी हो सकता है कि आप में से कोई मैनिफेस्ट कर रहा है अपने पार्टनर को। सो लेट्स सी, ये इंसान अगले 24 घंटों में कोई एक्शन लेंगे या नहीं। इनकी क्या फीलिंग्स हैं, इनकी क्या थॉट्स हैं, क्या हो सकता है अगले 24 घंटों में। और इसके अलावा भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास आती है, स्पिरिट हमें बताइएगा। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन एक्शन ये लें कि वो पीस बनाना चाहते हों, आप दोनों के दरमियान सुलह करना चाहते हों। कुछ लोगों के लिए रेकन्सिलिएशन भी हो सकता है। सो लेट्स सी, हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, कोई क्रिएटिव एक्शन आपके पर्सन ले सकते हैं। हो सकता है कि कोई फ़नी मीम, कोई जोक आपको सेंड करें, ये भी हो सकता है। बिकॉज़ आई डू फील कि ये जो आपके पर्सन है इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है।
उनके अंदर बड़ी एक ये आप कह लें कि ये क्रिएटिविटी है ऑब्वियसली, किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना, सो किसी क्रिएटिव अंदाज में आपकी तरफ आ सकते हैं. वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स. लेट्स सी. फिर है हमारे पास द हैंग्ड मैन. सो यस, इस वक्त आप लोगों का कनेक्शन स्टक है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, और उसका रीज़न ये है कि मे बी आपके पर्सन के जहन में कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही थी या लिमिटिंग बिलीव्स थे जिसकी वजह से कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा था. बट आई डू फील कि ये जो पॉज आप लोगों के कनेक्शन में आया है, इसमें आपके पर्सन ने डिफरेंट अंदाज में चीज़ों को सोचना शुरू किया है. फिर है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 3 ऑफ कप्स. सो यहाँ पर सारे स्टार साइंस हैं. सो इसलिए मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है. अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है. वैसे यहाँ पर एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज़ कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर. सो वैसे जैसे मैंने कहा कि सारे स्टार साइंस हैं, सो आपने एनर्जी पे फोकस करना है. सो आपके पर्सन, ये जो यहाँ पर ग्रीन कलर आया है ना, ये हैंग्ड मैन, आपको पता है इट्स अ पॉज फॉर अ न्यू पर्सपेक्टिव, के रुक कर इंसान डिफरेंट अंदाज में अपनी सिचुएशन के बारे में सोचता है, उसको एक डिफरेंट नज़रिया मिलता है, पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है जब एक पॉज आता है. सो इट्स अ गुड पॉज जो आप लोगों की सिचुएशन में आया. इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. बेहतरीन वर्ड्स अगर इसके लिए कोई होंगे तो वो ये होंगे. सो ये जो ग्रीन कलर पे मैं फोकस इसलिए कर रही हूँ बिकॉज ये ग्रीन कलर हार्ट चाक्रा का कलर होता है. सो आपके पर्सन को ये जो रियलाइजेशन हुई है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके पर्सन को फियर था हमेशा से, कमिटमेंट का फियर था, सेटल डाउन होने का, किसी के साथ बंधने का. सो ये चीज़ उनको बड़ा हॉन्ट करती रही है हमेशा. फॉर वट एवर रीज़न आपके पर्सन को बड़ा डर लगता रहा है ओपन अप होने से, दिली तौर पर किसी के साथ बंधने से उनको डर लगता है. उनके अंदर फियर रहा है कि मैंने बंधना नहीं है, मुझे कैद नहीं होना है, मुझे फ्रीडम चाहिए है. सो आई फील कि आपके पर्सन ने अपने आप को दिली तौर पर ओपन करना शुरू किया है इस ग्रीन कलर को अगर हम देखें. और ये जो रियलाइजेशन आपके पर्सन को इस पॉज में हुई है वो ये हुई है कि इट्स ओके टू ओपन अप. इट्स ऑल राइट अगर वो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करेंगे. इट्स ऑल राइट अगर वो आपके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करेंगे. इट्स ऑल राइट अगर वो अपने दिल की बातें एज अ फ्रेंड आपसे शेयर करेंगे, आपको अपना दोस्त बनाएंगे. सो बेसिकली आई डू फील कि ये इंसान जो इनको रियलाइज़ हुआ है वो ये कि आप पर एज अ पार्टनर वो ट्रस्ट करना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्रेंडशिप का लेवल बिल्ड करना चाहते हैं, वो आपके साथ ओपन होना चाहते हैं हर बात के बारे में. क्यों वो डरते हैं कमिटमेंट से, क्या फियर्स हैं उनके, क्या घबराहट है उनको, क्यों वो ओपन अप नहीं होते हैं, क्यों वो सरफेस लेवल के कनेक्शंस बनाते हैं, क्यों वो सरफेस पर रहते हैं. वो ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं और आपको अपने लवर से पहले अपना दोस्त बनाना चाहते हैं. वो नहीं चाहते कि आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी बाउंड्री, कोई ऐसी दीवार हो कि वो आपसे शेयर ना कर सकें अपनी प्रॉब्लम्स जो वो फील करते हैं एग्जैक्टली वो आपसे शेयर ना कर सकें. डर, वो ये चीज़ें नहीं रखना चाहते और वो नहीं चाहते कि आप उनको जज करें. एंड आई रियली फील कि आपने मे बी इस तरह की एक एटमॉस्फेयर उनके साथ एक क्रिएट किया है, आपने ऐसी एक फ्रेंडशिप का उनके साथ लेवल रखा है कि वो आपके साथ शेयर कर सकें अपनी परेशानियाँ, अपनी फीलिंग्स. सो ये चीज़ उनको रियलाइज़ हुई है. बेसिकली आपके पर्सन ने रियलाइज़ ये किया है कि इट इज़ सेफ़ फॉर देम टू ओपन अप. उनके लिए सेफ़ है, वो ओपन हो सकते हैं आपके साथ, इमोशनली ओपन हो सकते हैं. एक्सक्यूज़ मी. तो ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, पहले सरफेस लेवल के कनेक्शन आपके साथ बनाया था और लोगों के साथ भी सरफेस लेवल का बनाते हैं, अच्छे से मिलते हैं, सोशलाइज भी करते हैं. बट जो उनके डीप डाउन उनके इमोशंस और फियर्स हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो चीज़ें ज़िंदगी में उन्होंने लर्न की हैं, जो डीप डाउन उनके दिल में चलता है, वो किसी से वो शेयर नहीं करते हैं. सो अगले 24 घंटों के हवाले से अगर हम इन कार्ड्स को देखें तो मुझे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है. एनर्जेटिकली ये इंसान ओपन अप होते हुए नज़र आ रहे हैं. एंड आई ऑल्सो फील कि फ़िज़िकली भी ये इंसान फ्रेंडशिप का हाथ आपकी तरफ बढ़ा सकते हैं. अब चाहे इनके साथ आपका रिलेशनशिप है, चाहे लड़ाई हुई भी है, चाहे ऑलरेडी आप फ्रेंडशिप से ही गुजर रहे हैं, फ्रेंड जोन में हैं, ये इंसान आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे, एक कदम आपकी तरफ बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं. मुझे नहीं पता कि वो एक कदम आपके लिए क्या सिग्निफिकेंस रखता है, बिकॉज़ ये कलेक्टिव रीडिंग देख रहे हैं, बहुत से लोग देख रहे हैं ये रीडिंग. सो सबके लिए उनके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है वो डिफरेंट हो सकता है. अब जैसा मैंने एक्सक्यूज़ मी
एग्जाम्पल दी है कि कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा सकते हैं, कुछ लोगों के लिए रेकन्सिलिएशन का हाथ बढ़ा सकते हैं, कुछ लोगों के लिए वो अपने दिल की कोई बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए वो अपना लव कन्फेस करना चाहते हैं। सो बेसिकली जो एक मैसेज कलेक्टिव के लिए आ रहा है वो ये कि एक कदम आगे आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं ये इंसान। और जो कलेक्टिव के लिए मैसेज आ रहा है कि ये इंसान किसी फियर में थे, लेकिन इन्होंने अपने उस फियर को ओवरकम कर लिया है, ये अब उस फियर में नहीं है, दे आर नो लॉन्गर अफ्रेड, वो किसी चीज़ से डर नहीं रहे हैं, अब वो ओपन होना चाह रहे हैं, बेसिकली इमोशनली तौर पर, दिली तौर पर ओपन होना चाह रहे हैं। ये देखें, डेक को आधा किया पीस एंड वाई, सो पीस बनाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं, सो आपके मन में जो क्वेश्चंस थे उनका जवाब देना चाहते हैं। लेट्स सी अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है। बिटवीन वर्ल्ड्स, ये है नंबर 3 और ये भी नंबर 3 है, सो 3 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगले 24 घंटों में स्पिरिट, अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है। जब अभी मैंने देखा वीडियो में तो वो 11-11 हो रहे थे, सो कुछ हो सकता है बड़ा। वाओ, वी हैव गो द डिस्टेंस नंबर 47, सो हो सकता है कि कार रेसिंग का शौक़ हो आपके पर्सन को, कार रेसिंग वाली गेम्स खेलने का शौक़ हो, यू नो, ये कुछ कोई एक स्पेसिफिक मैसेज आया था। इसके अलावा हो सकता है लिटरली उनको रेसिंग का शौक़ हो, कार रेसिंग का या मोटर बाइक पर। बट विद दिस कार्ड हम अगर ये देखें तो ये इंसान ट्रैवल कर सकते हैं, अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, बहुत लंबा सफ़र करके ये आने वाले हैं आपकी सिटी में या आपके टाउन में। बाकियों के लिए हो सकता है आपके पर्सन वेकेशन पर गए हुए हैं, वापस आ रहे हैं, अगले 24 घंटे में उनकी वापसी हो रही है उस वेकेशन से, आपसे रब्ता करेंगे, आपसे मुलाकात का प्लान बनाएंगे, डेट फिक्स करेंगे आपसे मुलाकात के लिए, डिनर पे या लंच पे मिलने को कहेंगे, मुझे ये नज़र आ रहा है। सो अगले 24 घंटे में मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन पर्सनली अपनी लाइफ में कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं ट्रैवल करके, या कहीं काम के सिलसिले में ट्रैवल के लिए गए थे या वेकेशन पर गए थे 1-2 दिन के लिए, तो वो वापस आ रहे हैं अगले 24 घंटों में और आपसे मिलने का प्लान करेंगे। और कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि आपकी मुलाकात हो जाए अगले 24 घंटों में। ये जो अभी कम्युनिटी कार्ड गिरा था ना, और फिर यहाँ पर 3 ऑफ कप्स आया है, मुझे फ्रेंडशिप की बहुत वाइब्स आ रही हैं। तो कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये हो सकता है कि आपकी फ्रेंडशिप सिचुएशन चल रही है, फ्रेंड जोन में हैं आप और इधर उधर मिक्स्ड मैसेजेस आपके पर्सन आपको देते रहते हैं, आपको फील होता है कि प्यार भी है, फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा है। सो ये इंसान उस डिस्टेंस को भी ख़त्म करना चाह रहे हैं। अगर आप लोगों का कनेक्शन फ्रेंडशिप में फंसा हुआ है, ये फ्रेंडशिप सिचुएशन से आगे बढ़ने वाला है कनेक्शन। लेट्स सी क्या हो सकता है और अगले 24 घंटों में स्पिरिट, अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है अगले 24 घंटों के लिए स्पिरिट। नेक्स्ट 24 आवर्स क्या हो सकता है मेरे व्यूअर की लाइफ में, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है अगले 24 घंटों में। एक कार्ड आ गया, सो ये कार्ड है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50, लियो एनर्जी है ये। क्या हो सकता है अगले 24 घंटों में, एंग्जाइटी नंबर 18। सो अगेन इन 2 कार्ड से वही मैसेज आ रहा है कि ये जो एंग्जाइटी, ये जो एंक्शस एनर्जी, ये जो नेगेटिव बिलीफ्स, ये जो टेंशन आपके पर्सन के दिलो दिमाग में थी, ये जो फियर था रिलेशनशिप से रिलेटेड, ओपन अप होने से रिलेटेड, उस पर उन्होंने ओवरकम कर लिया है और उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो ओपन होंगे आपके साथ सच बोलेंगे, जो भी उनके फियर्स हैं वो आपको बताएंगे कि मुझे ये मसला है, मुझे ऐसा फ़ील होता है कमिटमेंट के बारे में, मुझे ये होता है। सो जो भी उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं बेसिकली उनके दिलो दिमाग में कमिटमेंट से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो आपसे बयान कर देंगे। और आपके पर्सन को ये फ़ील हो रहा है कि मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी के साथ पार्टनरशिप में आकर इसका ये मतलब नहीं होता कि आप कैद हो गए हैं, आपकी फ्रीडम तब भी आपके पास होती है। सो ये चीज़ें आपके पर्सन ने रियलाइज़ की हैं कहीं किसी ना किसी हद तक, एंड आई फील कि वो यही आपसे शेयर करना चाहते हैं कि जो पहले वो कर रहे थे, रेडी नहीं थे, क्या उनके दिल में चल रहा था जो वो ऐसे कर रहे थे। सो ये आपके पर्सन को रियलाइजेशन हुई है।
और अगले 24 घंटों में ये इंसान आपसे बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी अगले 24 घंटों में ये इंसान क्या करेंगे। वी हैव दिस कुड बी द वन। सो आई फील कि आपके पर्सन ये सोचते हैं ऑलरेडी कि यू आर द वन। और फिर है हमारे पास केमिस्ट्री। सो इस पर लिखा है देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा। एंड अट्रैक्शन से भी ज़्यादा फीलिंग्स भी हैं ऑब्वियसली। सो आई फील कि आपके पर्सन को ये महसूस हुआ है कि आप उन्हें अंडरस्टैंड बहुत करते हैं। आप दोनों के दरमियान ये जो केमिस्ट्री है ये बड़ी अमेजिंग है। मतलब उन्होंने किसी के साथ इस तरह का एक कनेक्शन फ़ील नहीं किया कि कोई इस तरह डीपर लेवल पर उनको समझ जाए, उनकी खामोशी में समझ जाए। मे बी आप उनकी कई बातें अक्सर समझ जाते हैं उनके कहे बिना। तो वो उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि यहाँ पर एक कनेक्शन है, एक केमिस्ट्री है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट है। और उससे भी नीचे आप देखें गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपन्स। सो आई रियली फील कि ये इंसान इस बॉन्ड को, इस कनेक्शन को डीप करना चाहते हैं और ये इंसान जानना चाहते हैं आपको डीपर लेवल पर और चाहते हैं कि आप भी उनको और डीपर लेवल पर जानें। सो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कनेक्शन अभी शुरुआत है इस कनेक्शन की, या मैक्सिमम 1 साल हुआ है या 6 महीने हुए हैं। तो अभी आप एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे के फियर्स क्या हैं वो सरफेस पर आ रहे हैं, एक दूसरे की इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं वो जान रहे हैं। सो एक दूसरे को जान रहे हैं। एंड आई फील कि हर गुज़रते वक्त के साथ, दिन के साथ, जब आप एक दूसरे को जान रहे हैं तो ये कनेक्शन डीप भी उतना ही हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर केमिस्ट्री का कार्ड आया है कि आप दोनों के दरमियान केमिस्ट्री बिल्ड हो रही है, ट्रस्ट का लेवल बिल्ड हो रहा है और अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ रहा है। एक दूसरे को समझना शुरू हो गए हैं कि अच्छा ऐसे टेंशन के वक्त में ये इंसान ऐसे बिहेव करता है, अच्छा दुख के वक्त में इस इंसान को स्पेस चाहिए होती है, अच्छा जब ये तकलीफ़ में होती है तो इसको ज़रा ज़्यादा पैम्पर करना होता है, या इस तरह की चीज़ें आप एक दूसरे के बारे में शायद लर्न कर रहे हैं। सो कुछ लोगों के लिए मे बी इट्स अ न्यू कनेक्शन, न्यू सिचुएशन। वैसे तो सीखने का प्रोसेस ज़िंदगी में हमेशा चलता रहता है और इंसान कभी ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो किसी को 100% जान चुका है, बिकॉज़ इंसान एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीइंग है, राइट। सो हम कभी ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम किसी को 100% जान गए हैं। हाँ, बस इंसान वक्त के साथ साथ एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ जानता रहता है। सो ये कहने का मकसद ये था कि अगर ये एक रिलेशन पुराना भी है तो भी आप एक दूसरे को जान रहे हैं। कई कई सालों के बाद जाकर, इवन के मियाँ बीवी एक साथ रह रहे होते हैं और कई सालों बाद जाकर पता चलता है अच्छा मेरी बीवी में ये आदत भी है, अच्छा मेरे शौहर में ये आदत भी है। सो कई कई सालों बाद जाकर कई कई चीज़ें रिवील होती हैं। कुछ चीज़ें तो इंसान खुद अपने बारे में भी नहीं जानता है, राइट। क्योंकि हम अपने बारे में, अपने पैशंस को डिस्कवर करने में इतने साल लग जाते हैं, अपने आप को जानने में इतने साल लग जाते हैं, तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हम किसी को जान गए हैं। आई डोंट नो ये बात किस तरफ निकल गई है, बट एनीवे आप लोग एक दूसरे को अभी जान रहे हैं, काफ़ी कुछ एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं और पॉजिटिविटी ये है कि ये कनेक्शन डीप हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बिल्ड हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं आप लोग। सो बेहतरी आ रही है कनेक्शन में बेसिकली। सो अगले 24 घंटों में ये इंसान आपसे बात कर सकते हैं और कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मुझे फ़ील हो रहा है कि मुलाकात भी हो सकती है, बिकॉज़ मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ में वो कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ से उनकी वापसी नज़र आ रही है जहाँ भी उन्होंने ट्रैवल किया था, या वो वेकेशन पर गए हुए थे या कुछ इस तरह का। वन मोर कार्ड स्प्रेड, वन मोर कार्ड। अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है। सो विद दिस कार्ड होल्ड योर विजन फिक्स्ड मून। एक तो इसका मतलब ये है कि स्टैंड योर ग्राउंड, मजबूत रहें, स्ट्रॉन्ग रहें। एंड देन सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। फुल मून हो सकता है कि मून साइकिल्स आपको अफेक्ट करते हों, फुल मून पर कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है आप लोगों के लिए, बट आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर कर दीजिए। किसी भी चीज़ को फोर्स करने की कोशिश ना करें, परेशान ना हो, बस ये कहें कि जो होगा सो होगा, आप सरेंडर कर दें, सरेंडर टू द डिवाइन, जिससे भी आप सोर्स एनर्जी मानते हैं, सरेंडर कर दीजिए। कलर पर्पल किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ब्लू कलर,
ब्लू कलर आपको पता है ये थ्रोट चक्रा का कलर है, कम्युनिकेशन हो सकती है। ग्रीन कलर पहले नज़र आया था, ग्रीन कलर की मैं बात कर रही थी। ग्रीन कलर हो सकता है आपने ब्लू या ग्रीन पहना हुआ है आज। बट एनीवे, मज़बूत रहें, स्ट्रॉन्ग रहें एंड सरेंडर टू द डिवाइन, और इस कनेक्शन में बेहतरी आएगी। अगले 24 घंटों में मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है आपके लिए, बट मुझे ये ज़रूर फील हो रहा है कि आपके अगले 24 घंटे थोड़ा रिलैक्स्ड गुजरेंगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा कोई टेंशन नज़र नहीं आ रही है मुझे। जो मे बी अगर एंग्जाइटी और टेंशन का लेवल बहुत ज़्यादा था पिछले दिनों, अगले 24 घंटे में ज़रा कम होगा। आपको फील होगा कि ज़रा एनर्जी जो है वो बैलेंस हो रही है, आपके पर्सन ज़रा जेंटल एनर्जी में आ रहे हैं, आपको फील होगा एनर्जेटिकली। सो उसके अलावा आई डेफिनेटली फील कि ये कनेक्शन बेहतरी की तरफ जाएगा। अगले 24 घंटों में आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, और जैसा मैंने कहा बहुत कम लोगों के लिए फ़ील हो रहा है कि मुलाकात भी हो सकती है। लेट्स सी और क्या आता है हमारे पास। सो इसके ऊपर लिखा है क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। सो शुरू से अभी तक इस रिलेशनशिप के ट्रांसफॉर्म होने की बात हो रही है, एक दूसरे को जानने की बात हो रही है। इसमें भी लिखा है कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ ना कीजिए, एक दूसरे की खामियां तलाश ना करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक्सेप्ट करें एक दूसरे को, और फिर देखिएगा कि आपका कनेक्शन कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। सो अगर आपके पर्सन आपसे कुछ अपना शेयर करते हैं, पास्ट शेयर करते हैं, या कोई अपना एक्सपीरियंस या अपना कोई फियर, इनसिक्योरिटी, तो फ़ौरन से उनको जज ना कीजिएगा। अगर आप जज करेंगे, उन्हें क्रिटिसाइज़ करेंगे उनकी किसी बात पर, तो फिर वो आपसे दोबारा शेयर नहीं करेंगे अपनी कोई भी बात। सो इफ़ यू वांट कि आपका रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग हो, ट्रस्ट हो, आपके पर्सन आपसे चीज़ें छुपाएं नहीं, आपके साथ ओपन हो, तो फिर बी अ गुड फ्रेंड फर्स्ट, उनके अच्छे दोस्त बने। एंड आई एम नॉट सेइंग कि किसी की एब्यूज़ और टॉर्चर बर्दाश्त करें फ्रेंडशिप की आड़ में। मैं हमेशा साथ ये ज़रूर कहती हूँ, क्योंकि फिर कमेंट सेक्शन में अजीब अजीब बातें होती हैं कि हम अब ये भी बर्दाश्त करें, अब हम वो भी बर्दाश्त करें। सो कॉमन सेंस की बात है, जो चीज़ बर्दाश्त की नहीं है वो ऑब्वियसली बर्दाश्त की नहीं है। सो हर वक्त एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ ना करें, एंड देन वेट, डोंट रश इन टू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। सो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि अगले 24 घंटों में शायद आपके पर्सन कोई एक्शन ना लें, बट यू वेट, ओके। आप इंतज़ार करें, आप जल्दबाजी ना करें, सरेंडर टू द डिवाइन। अगर अगले 24 घंटों में आपके पर्सन आपसे कोई बात नहीं करते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, आपका रेकन्सिलिएशन नहीं होता, आपने परेशान नहीं होना है। यू जस्ट वेट एंड सरेंडर टू द डिवाइन। चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और चीज़ों को आप अलाउ करें कि वो नेचुरली अनफोल्ड हों। सो फिर है हमारे पास अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो एक साल में कुछ सिग्निफिकेंट चेंज आ सकता है। आप एक साल दें अपने इस कनेक्शन को, इस कार्ड का ये मतलब भी है, इस सिचुएशन को एक साल दें। एंड देन इफ़ यू बिलीव, सो अगर आप बिलीव करेंगे तो फिर आप रिसीव करेंगे, अचीव करेंगे अपने गोल्स ऑब्वियसली, इफ़ यू बिलीव। सो दुनिया में हर चीज़ आपके अपने बिलीफ सिस्टम से होती है। जिस चीज़ पर आप बिलीव करेंगे वो वैसी ही होगी। अगर आप बिलीव करते हैं कि ये चीज़ नहीं होगी तो फिर नहीं होगी, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कुछ लोग आकर ये भी कहते हैं कि ये सब झूठ है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ना होना है। हाँ, तो फिर झूठ है। अगर आपको लग रहा है कि झूठ है, आपके साथ नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा आपके साथ। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में आके ये भी बताते हैं कि हाँ, इस रीडिंग में जो आपने कहा था वैसा हो गया, वैसा हुआ, मेरे साथ पॉजिटिव हुआ, क्योंकि वो लोग बिलीव करने वाले थे, उनके साथ हुआ। जिस चीज़ पर आप बिलीव करेंगे वो होता है। और मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जो आपकी थॉट्स हैं वो रिफ़्लेक्ट होती हैं टैरो में। टैरो इज़ नॉट अ मैजिक, इट्स जस्ट अ टूल। ये हम कोई जादू नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ सुपरस्टिशियस नहीं है यहाँ पर। जो आपकी थॉट्स हैं वो रिफ़्लेक्ट कर रहा है टैरो। इस प्रेजेंट टाइम में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसमें वो रिफ़्लेक्ट हो रहा है। इसमें कोई जादू शादू नहीं है। इस बात को अंडरस्टैंड करें। राइट रीडिंग, रॉन्ग रीडिंग, कोई रीडिंग ऐसी नहीं होती है कहीं पर भी। जो आप सोच रहे होते हैं आप वो मैनिफेस्ट करते हैं। जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये रीडिंग इसीलिए आपके सामने आई है और इसीलिए आप इस वक्त इसको सुन रहे हैं, बिकॉज़ ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में।
So tarot is a very beautiful tool just to know what you are manifesting at the present moment. So इसको ये भी ना समझें कि ये कोई आखिरी अल्फाज हैं बस जो मैंने कह दिए हैं और बस यही होगा आपके साथ. एनर्जीज़ बदलती रहती हैं. ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, फिर करेंगे कभी इसके ऊपर बात. सो एनीवे, अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आएंगे. सो मोस्ट प्रॉबेबली कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बड़े मज़ाहिया अंदाज में करेंगे. कोई मीम भेज सकते हैं आपको, कोई फ़नी मैसेज कर सकते हैं आपको, क्रिएटिव अंदाज में आपकी तरफ आएंगे. क्योंकि डायरेक्टली आपसे बात नहीं करेंगे अगर तो नाराज़गी चल रही है. डायरेक्ट इस तरह से बात नहीं करेंगे कि चलो सुलह कर लेते हैं या इस तरह करके. कोई मीम भेजेंगे, कोई जोक भेजेंगे आपको हंसाने के लिए कि चीज़ें ज़रा लाइट हो जाएं. अदरवाइज़ अगर उन्होंने आपको टेक्स्ट नहीं भी किया, बात नहीं भी हुई अगले 24 घंटों में, तो आपने परेशान नहीं होना. यू वेट एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड. सो साथ अब आपके लिए हम लेटर्स और नंबर्स देखेंगे. आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. सो शुरू करेंगे आपके येस एंड नो क्वेश्चन से. लेट्स स्टार्ट. हमारे पास आ गया है H M W 1111. सो आपका आंसर आ गया है येस. आपका आंसर है येस. सो 1111 S D Q D 333. नंबर 7. नंबर 7 हम यहाँ रखेंगे. F L B Q. Number 7 888 S 777. So number 7 काफ़ी आया है. N P नंबर 6 भी आ गया. K E F 2 2. नंबर 22 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. V O 0 भी कह सकते हैं आप इसको. K N B A D number 3 X A U number 7 number 8 0 T V C A Y D X and H. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो. और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.